हाय एवरीवन। सुबह उठना कितना डिफ़िकल्ट होता है ना। मतलब जल्दी सो तो भी उतने ही बजे आँख खुलती है और लेट सो तो भी उतने ही बजे। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। मैं जल्दी सोती हूँ तब उतने बजे उठती हूँ और लेट सोती हूँ तो भी उतने ही बजे आँख खुलती है। क्योंकि जब उठना ही उतने ही बजे है तो इससे अच्छा है मैं रात लेट तक अपना काम करूँ, उसके बाद सोऊँ। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मम्मी पहले ही सुबह जल्दी उठ के ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म कर देती हैं। तो यहाँ मैंने शुरुआत गैलरी साफ़ करने से कर रही हूँ। उसके बाद मैं आंगन में वाइपर करके पानी सुखा रही हूँ, क्योंकि मम्मी डेली ही धुलाई करती हैं। उसके बाद अब आई स्टोर रूम की बारी। तो यहाँ मैंने पोछा लगाया, फिर पीछे वाला रूम साफ़ किया, उसके बाद दूसरे रूम में भी पोछा लगाया। और ये जो साफ़ सफाई की आदत है ना, मुझे बचपन से ही है। आई थिंक मैं जब क्लास 5th या 6th में थी तब से मैं ये करती आ रही हूँ। तो घर में सब चीज़ें सही से रखना, बेड ठीक करना, ये सब चीज़ें मैं पहले से ही करती हूँ। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैं और ज़्यादा साफ़ सफाई करने लग गई। तो मुझे लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं साफ़ करने में, क्योंकि जब मैं पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ तभी ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ये छोटी मोटी साफ़ सफाई मैं नॉर्मल बेसिस पर करती हूँ। ऐसे जब मेरा मूड होता है या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो ना मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करती हूँ। मतलब इतना कि मैं भूल जाती हूँ खाना पीना भी खाना है। तो ऐसे में पूरा टाइम निकल जाता है पूरा साफ़ सफाई में ही। कवर्ड वगैरह मोस्टली मैं ठीक ठाक ही रखती हूँ, पर जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मुझे लगता है ना कि कोई कोना कोना साफ़ होना चाहिए। ऐसे कोई कोना नहीं होना चाहिए जिसमें थोड़ी सी भी गंदगी हो। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये आदत पहले से ही है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने खाई माइक्रोनी, जो कि भाई ने बनाई थी। उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं वीक में एक दिन स्क्रब ज़रूर करती हूँ, और मैं यूज़ करती हूँ विटामिन सी फेस एंड बॉडी स्क्रब डॉक्टर राशेल का, एंड इट सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। मैं ना फेस वॉश करना भूल गई थी, तो मैं अभी यूज़ करती हूँ सिंपल रिफ्रेशिंग का फेस वॉश। एंड दिस फेस वॉश ऑल्सो यूज़ फॉर ऑल स्किन टाइप एंड फॉर सेंसिटिव स्किन, जो कि मेरी है। और ये 100% सोप फ्री है। तो चलिए फेस वॉश कर लिया, अब करते हैं अपना स्किन केयर। मैं यूज़ कर रही हूँ बोरोलिन एंटीसेप्टिक क्रीम, और ये रही फॉक्सटेल सनस्क्रीन, जो कि डे टाइम में लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप घर में हो या घर के बाहर। तो अब मैं जा रही हूँ पराठे बनाने, क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी सब्ज़ी बना दिया है। तो मम्मी ने आटा भी ऑलरेडी सान दिया था। तो मैं अभी इसके बनाऊँगी छोटे छोटे पेड़े। भोलू भोलू सुनो, एक ट्राइपॉड लो सस्ता वाला, तब तक एक और कोलैबोरेशन तो मिल ही जाएगा। अभी मिल जाएगा, तुम करेंगे नहीं 300 को मिल जाएगा आराम से कोलैबोरेशन एक और। खाना खाओगे? हाँ। क्या तो ले जाए? ले जाओ। पराठा सब्जी खाना है कि नहीं है? थाली लाओ, थाली लाओ। निकालो निकालो पराठा। इधर तुम सब्जी निकालो, हटो। सब्जी का है की है, देख लो।
अब मैं लगा रही हूँ अपने खाने की प्लेट। तो इस टाइम मुझे शूट होता है या फिर कोई काम होता है वो करती हूँ। तो अभी मैं ये लिख रही हूँ कि मुझे आगे क्या क्या काम करना है। तो ये लिखने के बाद मैं वो सारे काम करूँगी। कौन सा होमवर्क करना है ये सब कुछ पहले से प्लान होना चाहिए आपका। तो अगर आप ये चीज़ें ना स्कूल टाइम से ही फॉलो करते हो, जैसे जैसे आप बड़े होगे, कॉलेज जाओगे और जॉब करोगे, तो आपकी सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखोगे, तो जैसे आपका टाइम है वो ना मैनेज हो जाएगा। तो मेन चीज़ मुझे लगता है कहीं न कहीं सबको अपनी लाइफ में फ़ॉलो करनी चाहिए। तो मैंने लिख लिया था मुझे क्या-क्या काम करने हैं। मुझे व्लॉग की एडिटिंग करनी थी, स्क्रिप्टिंग करनी थी और कुछ घर के काम थे बचे हुए शाम के, तो जो मैं करने जा रही हूँ। ₹5 मिले। तो हम जा रहे हैं अभी ओरियो शेक बनाने, जो मैं इन 3 चीज़ों से बनाऊंगी। डेयरी मिल्क, ओरियो बिस्किट एंड ये है चॉकलेट ब्राउनी। बाय द वे मैंने ओरियो शेक की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना ओरियो शेक। और अगर आप लोगों ने भी वीडियो एंजॉय किया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।